रॉबिनहुड टंटा भील के गाथा स्थापना मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के अवसर पर पधारे हुए भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को हार्दिक जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, आप यहां पर यह जो कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आपने बनाया है, लेकिन यह ऐतिहासिक नजर नहीं आ रहा है। इसका मूल कारण है हमारी जो जाजम है वो खाली दिख रही है। हमको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ चीज दी है। इसलिए सबसे पहला निवेदन आपसे मेरा यही है कि भारत देश के मालिक जाजम पर बैठ करके हर बात करते हैं। आप इस जाजम को पूरी भर करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। जब तक आप जाजम पर बैठेंगे नहीं, तब तक मेरा वक्तव्य आगे चालू नहीं होगा। मेरे साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, तमाम साथियों से निवेदन है मेरा, यही कार्यक्रम अगर राजस्थान में होता तो आप सभी साथी YouTube, Facebook, Instagram सभी पर ऐतिहासिक रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप तमाम साथी खड़े हैं, इस वजह से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक नजर नहीं आ रहा है। आप तमाम साथियों से निवेदन है, पूरे देश के अंदर संदेश जाना चाहिए कि अलीराजपुर के अंदर आदिवासियों का कोई कार्यक्रम हुआ है, जाजम खचाखच भरी हुई थी, खाली नहीं थी, ऐसा संदेश जाना चाहिए। आप तमाम साथियों से निवेदन है, आप जब तक जाजम को खचाखच नहीं भरेंगे, टेंट की जगह को छोड़ करके जाजम पर नहीं बैठेंगे, मैं मेरा वक्तव्य चालू नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। साथियों, हमारे आदिवासी समुदाय में आज की तारीख में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में भाई है। 5 जनवरी 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने जो बात बताई कि इस देश का, भारत देश का जो मूल बीज है, मूल मालिक है, वो आदिवासी है, और आदिवासी में भील आदिवासी इस देश का मूल बीज, मूल मालिक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट बताई गई है। इसी बात को बाहर से आए हुए लोगों ने, आक्रमणकारियों की संतानों ने समझा, परखा, और हमारे भील आदिवासी समुदाय, आदिवासी भील कम्युनिटी को बांटने के लिए जबरदस्ती मीना बनाया, उजला मीना बनाया, रावत मीना बनाया, ठाकुर मीना बनाया। ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आदिवासी भील कम्युनिटी के टुकड़े करने के लिए हमको अलग अलग पार्ट बैठाया गया। भीलाला अलग बोला गया, भील अलग बोला गया, बारेला अलग बोला गया, पटेलिया अलग बोला गया, पर यह नहीं बताया कि सभी एक ही बीज है, भील कम्युनिटी के ही सभी भाई है, वंशज है। ये बात नहीं बताई मेरे साथियों। तो मैं इस अलीराजपुर के अंदर आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो इन कठपुतली नेताओं ने, राजनीतिक दलाल पार्टियों के दलालों ने हमारे भील, बिलाला, बारेला, पटेलिया को अलग अलग कैटेगरी में खड़ा करके टुकड़े कर दिए। आज से आपको इस टंटा भील गाथा स्थापना के अवसर पर यह शपथ लेनी है कि हम आने वाले समय में सभी एक जाजम पर बैठ करके निर्णय लेंगे। कोई भी न्याय प्रणाली होगी, गांव का मैटर गांव में निपटेंगे, और उस गांव के मैटर में इस तरह की भावना कभी नहीं लाएंगे कि मैं भील हूं, भिलाना हूं, बारेला हूं, पटेलिया हूं।
हमको एक ही बात ध्यान मिलानी है, मैं इस देश का मूल बीज मूल मालिक आदिवासी हूं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी मेरे भाइयों। जिस दिन अलीराजपुर जिले के अंदर हमारी ये बात कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन ये कमल कांग्रेसी नेता, बीजेपी कांग्रेस के नेता आपके बीच में नाक रगड़ते हुए आएंगे और आपको सैल्यूट करेंगे मेरे भाइयों, ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे राजस्थान के अंदर भी ये बीमारी है जो इन राजनेताओं ने डाली है, वही की वही बात हमारे झाबुआ अलीराजपुर के अंदर भी डाली गई है, धार्मिक बीमारी। कोई को जबरदस्ती आरएसएस के झंडे पकड़ा रहा है, वनवासी कल्याण का बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कोई ईसाई मिस्त्री के माध्यम से हमारे आदिवासियों को धर्म भ्रष्ट कर रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ा रहा है, कोई संत रामपाल की भक्ति पकड़ा रहा है, कोई सत्य साहब की भक्ति पकड़ा रहा है। मेरे साथियों, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके भी बाप हमारे टंट्या भील थे, इनके भी बाप हमारे बिरसा मुंडा थे, इनके भी बाप हमारे आलिया भील थे, इनके भी बाप हमारे डूंगर बरंडा पोटा, इस तरह के हमारे जब्बा भील, इस तरह से हमारे लोग थे। ये हमको समझने की जरूरत है। हमारे पूर्वज पुरखा शक्ति, हमारी कुलमतई, हमारी खेड़ा मतई, हमारे खत्रीज, ये इनसे बढ़ करके इनकी कोई औकात नहीं है जो बाहर से आई हुई बीमारी है मेरे भाइयों। ये सारी बाहरी बीमारियां उनके पूर्वजों को हमारे से पुजवाते हैं मेरे भाइयों, ये बात हमको समझने हैं। हम लोग देश के मूल बीज है, मूल मालिक है, तो हमारी प्रकृति पूजक की जो भावना है उसको समझना पड़ेगा। आज हम यहाँ पर इस अलीराजपुर जिले के अंदर और झाबुआ जिले के अंदर 90% आदिवासी होने के बावजूद हमारे बीच में कठपुतली नेता कमल कांग्रेस की रेवड़ियां हमारे बीच में बांट करके हमारे समुदाय पर राज कर रहे हैं। हमारे इस एरिया के अंदर आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उनको डकार रहे हैं मेरे भाइयों। हम सबको समझने की जरूरत है, जो शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल है, वहां पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बोलता है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या, न केंद्र सरकार के नाम हो सकती है, न राज्य सरकार के नाम हो सकती है। उसके बावजूद हमारे इस एरिया की जमीन गलत तरीके से हमारे एरिया के कलेक्टर महोदय बिना ग्राम सभा की परमिशन के गैर आदिवासियों के हाथों में सौंप रहे हैं। हम सबको एक जाजम पर आकर के हमारी आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा की जो पावर है, उस पावर को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में आने वाले गैर तरीके से जमीन हड़पने वाले को हमारे जो कानून नियम नियमावली है उनको सिखाते हुए उनको यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है, संवैधानिक तरीके से मेरे भाइयों, बुद्धि बल से, ऐसा नहीं हम बल प्रयोग से खदेड़े। साथियों, हमारे बीच में जबरदस्ती ये जो जमीन संबंधी आज मामले खत्म किए जा रहे हैं, उसी तरह से हमारी सरकारी सेवाएं भी खत्म की जा रही है। हमारे राजस्थान में अभी अभियान चला हुआ है कि आर्टिकल 244(1) की जो मूल भावना बोल रही है, उसके तहत हमारे आरक्षण के प्रावधान, प्रतिनिधित्व के प्रावधान तय किए जाए। लेकिन हमारे इस एरिया के अंदर आज की तारीख में हमारी जो राज करने की व्यवस्था है उसके अंदर तो हमको प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सरकारी सेवाओं में हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है कि हमको हमारी जो सरकारी सेवाओं में समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997 के अंदर जमीन के प्रावधान है, उसी तरह से हमारे सरकारी सेवाओं के प्रावधान है, वो भी हमें दिए जाए। ये मांग हमको इस जाजम के माध्यम से उठाने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे बीच में कुछ ऐसे दल हमको भी, मेरे साथियों, कभी कभी बुरा भी लगता है, गांडू किस्म के भी कहूंगा, जो हमारे समाज का उपयोग करके
विधानसभा में जाते हैं लेकिन कांग्रेस बीजेपी के तलवे चाटते हैं। ऐसे गांडू नेताओं को भी 2023-24 में हमारे बीच में नहीं आने देना है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे समुदाय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के जरिए, जाजम के जरिए आने वाले समय में हमको हमारे इस एरिया का एमएलए कौन होगा, विधायक कौन होगा, ये तय करने की जरूरत है। हमारे ये जो कांग्रेस बीजेपी की व्यवस्था है, जो बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के हमारे यहाँ के नेताओं को तय करती, वो भी हमको यहाँ से भगाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज की तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर हमारी न्याय व्यवस्था भ्रष्ट कर दी है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में बहुत ही बड़ा घपला करवाया है। वो कहीं ना कहीं विदेशी अधिकारियों की संस्था द्वारा बनाई गई है। मेरे भाइयों, समझने का प्रयास करो। वो हमारे मीठे बोलते हैं और मीठे बोल करके पीठ पीछे होते हैं। हमको वो बात समझ में नहीं आती है। वो लोग सुबह से लेकर के शाम तक मीठा बोल करके हमारे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा झूठ बोल